देखिए, एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही कि बिहार स्वास्थ्य विभाग के तरफ से एक नई बहाली जो आई थी उसको रद्द कर दिया गया है। जी हां साथियों, आप पहले यहां लेटर देख लीजिए, फिर हम आपको बताएंगे यह कौन सी बहाली है और ये क्या क्या चीजें आखिर किस कारण से हुई है। तमाम चीजों पर हम आपको जानकारी देंगे, लेकिन एक बात जानिए, बड़ा ही तमाम जितने भी अभ्यर्थी हैं उसके लिए खास ये होने वाला है। आप पहले देख लीजिए और हम आपको ये लेटर पहले दिखा रहे हैं। देखिए, विज्ञापन संख्या 3/2024 और जो है कि द्वारा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO के 4500 रिक्त पदों के विरुद्ध जो है प्रकाशित विज्ञापन को अपरिहार्य कारणवश रद्द किया जाता है। और जानते हैं, ये अपरिहार्य कारणवश जो शब्द है ना, इसका मतलब होता है कई कारण है या कुछ विशेष कारण है जिसके कारण से सरकार ने फैसला लिया है। लेकिन कारण क्या है आप ये जानना चाहते होंगे कि आखिर रद्द हुआ तो हुआ क्यों। बिहार के स्वास्थ्य विभाग में जहां ANM 10,709 पदों की जो बहाली के लिए बाकायदा एग्जाम लिया गया था, वह भी अधर में लटकी पड़ी है। कुछ लोग एग्जाम पास कर गए तो कुछ लोग जो है कि हाई कोर्ट से कह लीजिए तो जीत हासिल कर लिए, जिस कारण से जो है कि माहौल जो है कि कह लीजिए तो अभी वस्तु स्थिति सही नहीं है और अब तक बहाली संशय में लटकी पड़ी है। अब क्या कुछ होता है वो तो देखने का विषय है, लेकिन अभी का जो ये मामला है जिसको कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से रद्द कर दिया गया है, आइए इसके कारणों पर निगाह डालते हैं और जानते हैं क्या कुछ है कारण। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल मतलब सच्चाई, वह सच्चाई जो आपके लिए है बेहद आवश्यक। चलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने तमाम साथियों तक इसको साझा कर दीजिएगा और करते हैं सीधे मुद्दे की बात। देखिए, हाल ही में बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के तरफ से जो है कि CHO, जिसको कि हम लोग कहते हैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो है कि 4500 पदों पर रिक्ति आई थी। वह रिक्ति आई थी, आप यहां पर सबसे पहले देख सकते हैं। जो रिक्ति आई थी उसके लिए विज्ञापन बाकायदा निकला था। उसका जो है कि एप्लीकेशन स्टार्ट का जो डेट था वह 1/4/2024 रखा गया था और अंतिम जो तिथि थी उसकी 30/4/2024, 30/4 तक, मतलब कि यह तिथि समाप्त भी नहीं हुई थी, विज्ञापन जारी हो गया था, लोग बाकायदा फॉर्म भर रहे थे। लेकिन अभ्यर्थियों के तरफ से विरोध किया गया, लगातार विरोध किया गया और जो है कि सरकार को एक कदम अपना पीछे लेना पड़ा और इस बहाली को ही रद्द कर दिया गया। इस बहाली को रद्द करने का जो मुख्य कारण है, आप सोच रहे होंगे आखिर किस आधार पर अभ्यर्थियों ने विरोध किया। अब सोचिए, एक तरफ फॉर्म भरा रहा है, दूसरे तरफ जो है कि फॉर्म की अंतिम तिथि भी एक्सपायर नहीं हुई है और सरकार ने यह कदम उठा लिया, अब उसको रद्द कर दिया गया। बिहार के स्वास्थ्य विभाग में आखिर हो क्या रहा है। एक तरफ BTSC ANM 10,709 पदों की जो बहाली निकली थी कई वर्षों मतलब 1-2 साल की बात नहीं है, आज 1-2 साल की बात नहीं, उसमें कई वर्ष पहले उसकी बहाली निकली 10,709, हम आपको बता दे रहे हैं। और उसको लेकर बाकायदा फॉर्म भराया गया। फॉर्म भराने के बाद बीच में फिर फॉर्म खोला गया, खेल के बीच में नियम उसमें भी बदला गया। विज्ञापन में जो कुछ कही गई थी वैसी बातें नहीं हुई, कुछ ना कुछ बदलते रहा। फिर एग्जाम हुआ, रिजल्ट आया, हाई कोर्ट तब तक से उधर से जजमेंट दे दी कि नहीं, पहले के तरफ से जो है कि गजट से जो है कि उसका बहाली होना है। मामला गया फंस, अब वो भी अधर में लटका हुआ है। पता नहीं सरकार उसके विषय में क्या कुछ सोचेगी, ये तो देखने का विषय है। जो विभाग सोचेगी वही होगा भी। अब उस पर भी कानूनी दांवपेच लटका पड़ा है। लेकिन इसको लेकर के, इसका तो कानूनी दांवपेच शुरू भी नहीं हुआ था, लेकिन लटक के अटक के फटक के रद्द हो गया। अब मामला क्या जानते हैं, जितने भी अभ्यर्थी थे लगातार विरोध कर रहे थे। आप सोच रहे हैं कौन सी का विरोध कर रहे थे, तो विरोध कर रहे थे क्या, आप यहां पर जब आप देखेंगे, आप यहां देखिए, हम आपको जो दिखाना चाह रहे हैं, इसी विज्ञापन में कुछ खेला हुआ है। कुछ खेला क्या हुआ, जब आपको यहां हम स्क्रीन पर दिखा पा रहे हैं कि देखिए, वह विज्ञापन को पहले आप देखिए, है ना लिखा हुआ साफ शब्दों में। इसमें क्या कुछ कहा गया है आप पहले उसको देख लीजिए। यहां क्या कुछ कहा गया। स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार के तरफ से जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/2024, इसी की बात सरकार ने किया भी है, रद्द करने वाला लेटर में आप देख रहे होंगे। आप जब नीचे चलेंगे, यहां पे बाकायदा कितना रुपया मिलता है और क्या क्या सैलरी होगा, इसका सारा जिक्र किया गया है CHO के लिए। लेकिन मामला कहां फंस गया आपको हम बता दे रहे हैं। आप मामला को यहां देखेंगे, जब लिखा हुआ है कि एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है इसका, इसमें क्वालिफिकेशन को छोड़ दीजिए, आप उसके बगल में देखिए जो संख्या है, नंबर ऑफ कैंडिडेट,
जो कह लीजिए तो जो कि जितना पद की बात करें तो जनरल के लिए 0 पद था। मतलब अब लोगों को पचने नहीं लगा ये बात कि भैया ये जो वैकेंसी आई है 4500 इसमें पद है, तो 4500 पद में एक को आदमी जनरल के तो कैटेगरी से नहीं सेलेक्ट होगा इसमें। तो बाकायदा जो है कि तमाम जितने भी अभ्यर्थी हैं भाई, सीएचओ जाति देखकर लोग जो है कि विभाग में नौकरी करेगा क्या? हमको तो आश्चर्य लगता है। स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग में अगर जाति के आधार पर नौकरी हो रहा है तो यह तो अब लोकतंत्र है, क्या कुछ कहिएगा। लेकिन एक बात तो है, आप ही दिमाग में सोचिए, पढ़ने और पढ़ाने की बातें जहां हो और जहां शरीर सेहत से जुड़ा हुआ बात हो, इसमें जाति होना ही नहीं चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, इसमें ऐसा नहीं है कि हमरे कह देने से कुछ हो जाता है। लेकिन एक सोचिए जरा सा, जो भी ज्ञान अर्जन करेगा, जो भी व्यक्ति चाहे वो किसी कैटेगरी का हो, अध्ययन करेगा तो वो सही सुयोग्य, चाहे शिक्षक बनेगा चाहे नहीं तो इधर डॉक्टर बनेगा तो भैया वो सही से ना काम करेगा। अब देखिए यूआर कैटेगरी का, इसका मतलब जाति के लोग जो है कि पढ़ाई लिखाई हेल्थ विभाग का नहीं करते हैं क्या, जो एक को पद नहीं था। ये सब हम नहीं बोल रहे हैं, बल्कि अभ्यर्थी के तरफ से विरोध किया गया वकायदा। इसी को लेकर के लगातार ट्वीट पर ट्वीट किया गया, मतलब कह लीजिए तो ऑनलाइन तरफ से जो है कि आंदोलन किया गया। फिर जो है कि विभाग से लगातार जो है कि अभ्यर्थी मिलते जा रहे थे। जब तमाम तरह से प्रतिक्रिया आना शुरू हो गया, लगातार जो है कि विरोध होने लगा, तब सरकार समझ में गई कि मामला क्या फंस रहा है। मामला है कि जनरल कैटेगरी में सीट का 0 होना, और सीट के 0 होने से बड़ा ही असमंजस की स्थिति हो गई। बहुत सारी बात अंदर में हुई। उसके बाद जो है कि यह फैसला लिया गया कि देखिए इस बहाली को रद्द ही करने में फायदा है। क्यों? क्योंकि चुनाव सर पे है भैया, आप तमाम चीजों को जान रहे हैं। और इस तरह अगर 0 ही रहेगा किसी का पद, एक को रहता तो लोग कहता कि भाई यूआर कैटेगरी में 1 पद है, लेकिन पूरे मतलब 4500 की संख्या, और उसमें जो है कि सबसे ज्यादा किसको दिया गया तो ईबीसी 1345, और सबसे ज्यादा उसके बाद एससी कैटेगरी को 1279। आप यहाँ सब स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये केवल हम बोल नहीं रहे हैं, यहाँ देख भी रहे हैं आप। और लेकिन यूआर कैटेगरी मेल हो या फीमेल हो, सबके लिए क्या किया गया, 0 कर दिया गया, जिस कारण से जो है कि सरकार को विरोध झेलना पड़ा। और कह लीजिए स्वास्थ्य विभाग में फिर से एक बार जो है कि ये बहाली को, जो सीएचओ का ये बहाली है 4500 पदों पर जो निकली, अपरिहार्य कारणों से इसको रद्द कर दिया गया। अब आप तमाम जो साथी हैं जो देख रहे हैं इस वीडियो को, आप अपने तमाम साथियों तक इस वीडियो को साझा कर दीजिए, क्योंकि यह एक बड़ी जानकारी है कि देखिए जब एकता में बल क्या किसको कहते हैं, ये एक उदाहरण हुआ। उदाहरण क्या हुआ, जितने भी लोग विरोध कर रहे थे, कौन कर रहे होंगे इसका विरोध कर रहे होंगे वही लोग जिसका संख्या यहाँ 0 है। तो एकता में बल होता है, और साथ ही साथ ये अपनी बात रखने की भी जो कला है ना, उस कला के कारण से सरकार तक जो है कि संवैधानिक रूप से सबों ने अपनी बातों को रखा, अपनी मांगों को रखा, और जायज मांग को हर कोई स्वीकार करता है। सरकार भी किससे बनी है? आपके लिए बनी है, सबके लिए बनी है, सर्वहित में सरकार काम करती है। तो जो चीज वाजिब में लगा कि हाँ ये यहाँ पे चूक हुआ है, तो उसको सुधार करने के लिए की आवश्यकता है, तो बाकायदा इसको लेकर के बड़ा कदम उठा लिया है सरकार ने, और जो है कि यह बहाली को ही रद्द कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि कब होगी फिर इसकी बहाली, तो देखिए अब जो है कि कब होगी इसकी, जब घोषणा होगी तो बाकायदा जानकारी हम भी साझा करेंगे। चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक यह जानकारी पहुंचती रहे। और बाकायदा एकता में बल है, आज एक चरितार्थ के रूप में यह सिद्ध हो गया, और सरकार जो है कि सर्वहित के लिए काम करती है। भले कुछ जो है कि चूक हो जाए, विभागीय चूक कह लीजिए या जो भी हुआ हो, वो अंदर की बातें हैं, किंतु सरकार ने इतना तो किया कि सीएचओ का ये जो बहाली, जिसमें कि यूआर के लिए 0 सीट आया था, इस सीट पर जो विज्ञापन जारी किया था उसको उन्होंने रद्द करते हुए वापस ले लिया है। अब आने वाले समय में बिल्कुल सर्वहित में फैसला लेगी सरकार, और उम्मीद है कि तमाम जितने भी अभ्यर्थी हैं सीएचओ बनने की तैयारी में लगे रहते हैं, उनको कहीं ना कहीं जो है कि मिलेगा देखने के लिए, उनके भी कैटेगरी में रिक्ति। अब जो भी अपडेट्स आएगा हम आप तक पहुंचाएंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने तमाम साथियों तक साझा कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।